जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचते रहें और आप भी नई नई जानकारियों से रूबरू होते रहें। आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस चैनल में स्वागत है। तमाम डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, अगर प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में और सही तरीके से की जाए तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के पार्ट को किस तरह से फोकस किया जाए। हम लोग जनरली देखते हैं एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। जनरली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा, पर आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का क्या करें और कैसे करें। तो बच्चों, हमको पता है कि हमारा जो जीएटी का पेपर होने वाला है, ये जीएटी का पेपर आपका टोटल 600 मार्क्स का होता है और इस 600 मार्क्स के पेपर में से 200 मार्क्स आपका सिर्फ इंग्लिश होता है। 200 मार्क्स आपका सिर्फ इंग्लिश होता है। अगर इस 200 मार्क्स पर फोकस किया जाए, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स 300 का ऑलरेडी हो चुका है और इस 300 मार्क्स पर आपके कमांड एंड कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर आपने यहाँ बहुत अच्छा करके आए हैं और यहाँ पर भी अगर आपने फोकस कर लिया तो इन 500 मार्क्स के बेसिस पर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी जो पार्ट्स रिमेनिंग हैं, इस 400 के लिए भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर मैं पार्ट्स में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को गहराई से समझ सकें और अपने प्रिपरेशन को मजबूती दे सकें। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आप देखते हैं कि 200 मार्क्स का हमारा इंग्लिश आता है एनडीए के एग्जाम में। इन 200 मार्क्स के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो इस इंग्लिश को हम टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसका जो पहला पार्ट है बच्चों, वो है वोकेबुलरी। हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे इस इंग्लिश को थोड़ा सा टफ मान करके, एक बर्डन मान करके छोड़ देते, इस पर फोकस ही नहीं करते। मेरा ये कहना है कि इंग्लिश में आपको जो पार्ट अच्छा लगे उसको कर लीजिए। हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। पहला पार्ट है आपका वोकेबुलरी, सेकंड पार्ट है बच्चों आपका ग्रामर और थर्ड पार्ट है आपका बच्चों कॉम्प्रहेंशन। ये 3 पार्ट में हमने इंग्लिश को डिवाइड कर लिया है। अब आप देखेंगे कि वोकेबुलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें लगभग 10 सिनोनिम्स होते हैं, लगभग 10 एंटोनिम्स होते हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेशियो हो सकता है, समटाइम्स ये 5-5 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम पर ये देखा जाता है कि सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस जो है इनका नंबर 10-10 होता है। तो बच्चों, आप देखेंगे 10 सिनोनिम्स है, 10 एंटोनिम्स और 5 जो है यहाँ पर इडियम्स आ जाते हैं। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम्स और 5 इडियम्स। अब आप समझ लीजिए, इंग्लिश का जो 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो 50 क्वेश्चंस जो है बच्चों, उसमें से 25 क्वेश्चंस जो है सिर्फ वोकेबुलरी से आ रहे हैं, सिर्फ वोकेबुलरी से आ रहे हैं। तो आपने अगर फर्स्ट फेज में सिर्फ वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने सिर्फ वर्ड्स पर फोकस कर लिया, तो आपका ये 25 × 400 मार्क्स का पूरा एक अच्छा सा गणित क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए इसमें तो आपको करना क्या है सर कि सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स का क्या करें। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। आप कोई सा भी बुक लीजिए, आप कोई सा भी बुक लीजिए, उस बुक में से आप बच्चों 1000 सिनोनिम उठाइए, उस बुक में से आप 1000 एंटोनिम उठाइए और उस बुक में से आप 700 से 800 इडियम्स उठा लीजिए। बस, आपको कुछ नहीं करना है और इन 1800 वर्ड्स को आपको एक कॉपी में लिख लेना है, एक कॉपी इसकी बना लेना, एक कॉपी आपको इसकी बना लेना। 1800 वर्ड्स अपनी नोटबुक में बना लेना है, बस, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। इन 1800 वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बच्चों, एक बात आप समझ लेना, 1800 वर्ड्स बहुत होते हैं, अपने आप में बहुत होते हैं। जब आप फर्स्ट फेज में इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ये सब किया है और इसमें भी फिर क्या करना है और कैसे करना है बच्चों, आपको करना है 25 वर्ड्स एवरीडे। 25 और 20, बस आपको इतना टारगेट रखना। आपको बहुत भर भर के नहीं खाना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने 100-150 वर्ड्स एक दिन में कर लिया और अगले दिन पूरा गोल मार दिया। आपको क्या करना है, 25 वर्ड्स एवरीडे, 25 एंटोनिम्स एवरीडे, 20 इडियम्स एवरीडे, इस तरह से आपको प्रोग्रेस में लेकर के जाना है। अब आप समझेंगे बच्चों कि 25 वर्ड्स अगर आप एक दिन में करते हैं तो 40 डेज में आपका 1000 सिनोनिम हो गया, इन 40 डेज में आपका 1000 एंटोनिम हो गया और इन 40 डेज में ही आपका ईडीएम भी हो गया।
ओनली 40 डेज। अगर हम टारगेट अप्रैल 21 को करें, अगर हम टारगेट किसको करें बच्चों, अगर हम टारगेट 21 को करें तो इस 21 के अप्रैल को टारगेट करके अगर हम आज से प्रिपरेशन करते हैं, मंथ हमारा चल रहा है दिसंबर, हो सकता है वीडियो आपको 15 दिसंबर के आसपास मिले, तो उस 15 दिसंबर को भी आपने प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 जनवरी 20 जनवरी के दिन तक, या फिर आप ये कह दीजिए 26 जनवरी के दिन तक आपके पास में ये सारा मसाला रेडी हो चुका होगा और आपकी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आपके 100 मार्क्स की तरफ आप बहुत पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली बैठे हुए होंगे। अब जब आपने ये सब कर लिया, सर बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि याद कैसे रखें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में, वर्ड्स को याद कैसे रखें। याद तो हो जाते हैं, फर्स्ट डे आपने बोला 25 वर्ड्स याद करना, कर लेंगे, इनको याद कैसे रखें, इनको रिटेन करके कैसे ले जाएं। तो बच्चों इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ, क्लासरूम के बच्चों, जो क्लास में बताता हूँ, जो क्लास में करवाता हूँ, जिस कारण से बच्चे एनडीए की एग्जाम क्लियर करते हैं। 12th में रहते हुए बच्चों ने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया है, अभी जस्ट 11th पास होकर के 12th में आए थे और नवंबर वाला अटेम्प्ट जो सितंबर वाला था, वो सितंबर वाला अटेम्प्ट बच्चे क्लियर कर गए। कैसे? इसी से कर गए। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे आपने 25 वर्ड्स लर्न किए हैं, आप सेकेंड डे जब 25 वर्ड्स को करने जा रहे हैं बच्चों, तो आप सेकेंड डे इनको करेंगे तो पहले वाले को भी कीजिए। थर्ड डे फिर जब 25 वर्ड्स करने जा रहे हैं तो आप इन दोनों वर्ड्स को फिर से कीजिए। यानी कि इस पहले वाले पार्ट को ही आपने थर्ड डे तक किया है। कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप ऑलरेडी 3 दिनों तक याद कर रहे हैं, कैसे याद नहीं होगी। और फिर 6th डे में आप इसका टेस्ट दे दीजिए। 6th या फिर 7th डे में जो आपका संडे आएगा उस दिन आप इसका टेस्ट दे दीजिए। और फिर 15 डेज में भी इसको लर्न करते रहिए और 30 डेज में भी आप इसको लर्न करते रहिए। जो याद हो जाता है बच्चों, उसको बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप कई सारे सैकड़ों वर्ड्स को बिना देखे के अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में आराम से लिख सकते हो। तो बात हो गई हमारी कि हमें वर्ड्स किस तरह से प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपने 2000 वर्ड्स का एक, सॉरी है ना, आपने 2800 वर्ड्स हो गए थे, 1000 और 800, 2800 वर्ड्स आपके हो गए। इतने एक बहुत बड़ा खजाना हो जाता है। तमाम वर्ड्स इनसे रिलेटेड होते हैं। सिनोनिम का एक और सिनोनिम, वर्ड का एक सिनोनिम ढूंढोगे 2 वर्ड हो गए, वर्ड का एक एंटोनिम ढूंढोगे उधर भी 2 हो गए। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर वापस आते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट हमारा है ग्रामर। सेकंड पार्ट हमारा है ग्रामर। अब ये ग्रामर है बच्चों, इस ग्रामर के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में आपका वॉइस आ गया, नरेशन आ गया। बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते नहीं। और ये तमाम क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, फाइंड आउट द एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आते हैं। आप सब लोगों ने पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर ग्रामर पर फोकस किया जाए, लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ग्रामर को अच्छे से कर लिया जाए तो 15 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 40। और अगला पार्ट है बच्चों कॉम्प्रहेंशन। इस कॉम्प्रहेंशन में हम चाहे तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस ले लें, PQRS, ये PQRS भी आता है और एक आपका पैसेज भी आता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से पूरा बाइफर्केशन रहता है मोटा मोटी। कभी थोड़ा सा जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। मैं ये फर्म रेशियो नहीं कह रहा हूँ कि यही रेशियो रहने वाला है, पर अगर आप पिछले 2 ईयर्स के पेपर्स उठाएंगे तो आपको मोटा मोटा यही रेशियो देखने को मिलेगा। अब ये कॉम्प्रहेंशन और PQRS का प्रैक्टिस कैसे करें? तो बच्चों इसके प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा। देखिए, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल एंड कमांड है, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हैं, पर हमारी रीडिंग हैबिट्स थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। अगर आप अभी से थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आप 40 मिनट या 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने से बात नंबर 1 कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि आपको SSB में हेल्प करेगा। वीडियोस की सीरीज में हम लोग SSB के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए 1 आवर, आप उसको अपना टाइम वेस्ट मत समझिए। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, अरे न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है क्या, टाइम वेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप में उन न्यूज़ को चूज़ कीजिए जो हमारे काम की है, जो NDA के पर्सपेक्टिव से अच्छी हो सकती है। तो आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा। जब आप रीडिंग रेगुलर करेंगे तो आपका PQRS के रूल्स आपको रटना नहीं पड़ेंगे, आप सिस्टमेटिकली सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में सिर्फ 60 डेज में, सिर्फ 60 डेज की मेहनत में आप इन 200 मार्क्स के लिए अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जब इन 200 मार्क्स के लिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं
तो आपके पास में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, करंट अफेयर्स है। अगले इन सब्जेक्ट्स के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आएँ। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।